आज की कहानी सिर्फ एक सच्ची घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि इस कहानी के पीछे लाखों सच्ची घटनाएं हैं। और मेरा यकीन है कि ये कहानी जाते जाते आपके दिलो दिमाग पर ऐसा असर छोड़ जाएगी कि आप लंबे समय तक इसे अपने जहन से उतार नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इराक के तपते रेगिस्तान में एक बूढ़ी औरत चली आ रही है और उससे कुछ ही दूर पीछे पीछे उसका पोता अहमद चला आ रहा है। ये बूढ़ी औरत पिछले 12 सालों से अपने बेटे को तलाश रही है। उसके बेटे का नाम इब्राहिम है, जो इराक अमेरिका के युद्ध में चला गया था और तब से कभी वापस नहीं लौटा। छोटे अब्राहम ने भी कभी अपने बाबा को नहीं देखा, इसीलिए वो भी दादी के साथ चल पड़ा है ताकि एक बार अपने बाबा को सामने से देख सके। लेकिन सच तो ये है कि किसी को नहीं मालूम अहमद जिंदा है या नहीं। मगर इस बूढ़े माँ के दिल को कौन समझाए। वो तो न जाने कितने सालों से दर बदर अपने बेटे को ढूंढ रही है। उसे अभी भी आशा है कि उनका इब्राहिम लौट आएगा। रास्ते में नमाज का वक्त हो गया और दादी नमाज पढ़ने लगी और उनके थोड़ी दूर बैठा अहमद उनका इंतजार करने लगा कि तभी पीछे से एक ट्रक के आने की आवाज आती है। अहमद पूरी कोशिश करता है उस ट्रक को रोकने की, लेकिन वो नहीं रुकती। अब दादी के नमाज खत्म होने के बाद वो दोबारा चल पड़ती है। कुछ घंटे और चलने के बाद अहमद ने दादी से कहा, मैं और नहीं चल पा रहा हूँ, मेरे पाँव दुख रहे हैं। दादी ने पीछे मुड़ के उसे एक बार देखा और फिर अपने रास्ते चलने लगी। और तभी पीछे से एक गाड़ी के आने की आवाज आती है और दादी जाकर सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर से झांक कर दादी पर गुस्सा करने लगा। इतने में अहमद ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचकर उनसे उनकी मदद करने को कहता है। ड्राइवर ने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने कहा, नारसिया। ड्राइवर ने तपाक से कहा, पागल हो गए हो क्या? नारसिया यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम दोनों को बगदाद तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके पूरे 500 दिनार लगेंगे। ये सुनकर अहमद चिल्ला उठा, मैं 50 दिनार से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। इतने में दादी आई और पूरे 500 दिनार उस ड्राइवर को थमाकर गाड़ी के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गई और बगदाद के लिए उनका सफर शुरू हो गया। अहमद के पास एक बांसुरी है जो उसके बाबा की है और उसने काफी सालों से संभाल कर रखा है। जब कभी उनकी याद आती वो उसे बजाने की कोशिश करता और आज भी वो वही कर रहा है। लेकिन उसके टूटे फूटे धुनों को सुनकर ड्राइवर उस पर गुस्सा करने लगा और अहमद चुपचाप वो बांसुरी लेकर बैठ गया। थोड़ा आगे जाने के बाद गाड़ी खराब हो गई और ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क के किनारे लगा दिया। इतने में नमाज का दोबारा वक्त हुआ और दादी ट्रक से उतरकर नमाज पढ़ने लगी। अब की बार ड्राइवर ने अहमद से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? अहमद ने कहा, वो तो बचपन में ही गुजर गई। फिर उसने पूछा, और तुम्हारे बाबा? अहमद बोला, उन्हीं को तो ढूंढने मैं और दादी जा रहे हैं। मेरे बाबा बहुत साहसी थे, मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद गाड़ी ठीक हो गई और उनका सफर दोबारा शुरू हो गया। धीरे धीरे शाम हो आई है। आगे एक अमेरिकी चेक पोस्ट है। रात उन्हें यही गुजारनी पड़ी। अगली सुबह होते ही वो लोग दोबारा रवाना हो गए। कुछ घंटों बाद वो बगदाद पहुंच गए। गाड़ी से उतरने के बाद उस आदमी ने दादी को 500 दिनार लौटाने चाहे, लेकिन दादी ने मना करते हुए कहा, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। लेकिन जाते जाते उस आदमी ने वो पैसे अहमद के हाथ में थमा दिए और इतने पैसे पाकर उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ उतरने के बाद दादी नासरिया जाने के लिए बस अड्डा ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। अहमद को आता है। उसने इधर उधर पूछकर बस अड्डा ढूंढ निकाला, लेकिन अभी नासरिया के बस आने में देर है, इसीलिए दादी पोता एक जगह जाकर बैठ गए। इसके बाद उसकी दादी ने उसे एक चिट्ठी निकालकर पढ़ने को दी। ये चिट्ठी अहमद के बाबा की है। चिट्ठी देखते ही अहमद गुस्सा होकर बोला, और मैं कितनी बार इस चिट्ठी को पढ़ूं? 100 बार तो पढ़कर तुम्हें सुना चुका हूँ। और उस चिट्ठी में कुछ यूँ लिखा था, मैं यूसुफ बोल रहा हूँ, आपके बेटे का दोस्त। कुछ दिनों पहले अमरीकी लोगों ने हमारे कैंप पर हमला किया था और वो आपके बेटे को उठा कर ले गए और सुना है कि उसे नासरिया के एक जेल में बंदी बनाकर रखा गया है और इसीलिए दादी नासरिया जाना चाहती है। चिट्ठी को सुनते सुनते दादी की आंख लग गई। अहमद ने यहाँ वहाँ देखा तो उससे कुछ ही दूरी पर उसी का हम उम्र लड़का कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है और अहमद जाकर उसकी मदद करने लगता है। और इतने में नासरिया की बस आ जाती है। दादी की नींद टूट गई और वो चारों तरफ अहमद को ढूंढ रही है
लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। और फिर जाकर कुछ दूरी पर अहमद उन्हें कुछ बेचता हुआ नजर आया। वो उसका कान पकड़कर खींचते हुए उसे लेकर आती है, लेकिन बस में इतनी भीड़ होने की वजह से वो लोग बस पर चढ़ नहीं पा रहे। दादी ने किसी तरह से पीछे की खिड़की से अहमद को बस में चढ़ा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो बस में चढ़ पाती बस चल पड़ती है। ये देखकर अहमद जोर जोर से चिल्लाने लगता है और दादी भी बस के पीछे दौड़ रही है, लेकिन वो तो बूढ़ी है, बेचारी कितनी दूर तक दौड़ पाती। इतने में उस छोटे से बच्चे ने आकर बस को रोक दिया, जिसकी मदद अहमद कर रहा था। वो कहते हैं ना, अच्छाई का सिला हमें अच्छाई से ही मिलता है। अहमद दौड़ कर जाके दादी के गले लग जाता है और अब उन दोनों को लेकर बस दोबारा से चल पड़ती है। चलते चलते रात घिर आई है। बस दोबारा एक अमरीकी चेक पोस्ट पर खड़ी है। आज की रात उन्हें वही गुजारनी होगी, लेकिन छोटे अहमद को नींद नहीं आ रही। उसे ऐसा लग रहा है कि वो भी आज की रात मारा जाएगा, क्योंकि दिन भर चारों तरफ मौत का तांडव देखकर उस छोटे बच्चे के मन में भी डर बैठ गया है। मौत का डर, जिसे वो किसी भी तरह अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहा। दादी ने उसे समझाते हुए कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, इसमें डरने वाली क्या बात है। और फिर उसे एक कहानी सुनाकर सुला देती है। सुबह वो बस दोबारा चल पड़ती है, लेकिन एक जगह पर आके बस ड्राइवर बस खाली करने को कहता है, क्योंकि बस इससे आगे नहीं जाएगी। आगे नासरिया में युद्ध छिड़ी हुई है। मजबूरन सभी को बस से उतरना पड़ा। दादी और पोता नारसिया जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन इतने में गोलाबारी शुरू हो गई और वो लोग बस के बाकी यात्रियों से बिछड़ जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। काफी देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद उन्हें बस के यात्री दोबारा नजर आए। अब वो दोनों पुल को पार करते हुए उन तक पहुंच ही रहे थे कि दादी ने उसे रोकते हुए कहा, क्या तुम ऐसी शक्ल बना के अपने बाबा से मिलोगे, और वो भी पहली बार? क्या सोचेंगे तुम्हारे बाबा? फिर दादी ने उसे पास बुलाकर पानी से उसका मुंह हाथ धुलवाया और उसे नए कपड़े पहनने को दिए। अहमद तो आज बहुत खुश है। आज वो पहली बार अपने बाबा से जो मिलने वाला है। फिर वो दोनों दादी पोता नारसिया के सड़क के किनारे चलने लगते हैं और एक वक्त पर वो नारसिया जेल खाना पहुंच जाते हैं। वहाँ थोड़ा इधर उधर ढूंढने के बाद वो एक आदमी के पास पहुंचे, जो एक टेबल कुर्सी लगाए रजिस्टर लिए बैठा है। अहमद ने जाकर उससे पूछा, मेरे बाबा इस जेल में हैं, उनका नाम इब्राहिम है। उस आदमी ने जवाब में कहा, इब्राहिम नाम का तो यहाँ कोई कैदी नहीं। एक काम करो, बगल में ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला है, जहाँ पर कुछ लावारिस लाशें भी हैं, शायद वहाँ कोई खबर मिले। अहमद ने रोते हुए कहा, मेरे बाबा मरे नहीं हैं, मेरे बाबा तो जिंदा है, तो फिर मैं क्यों उस कब्रिस्तान में जाऊं? और फिर उस जेल खाने के हर एक कमरे में झांक कर अपने बाबा को पुकारने लगा। वो कहने लगा, बाबा तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें 12 साल से एक बार भी नहीं देखा। मैं एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम कहाँ हो? आवाज दो मुझे। वो बच्चा रोते बिलखते अपने बाबा को ढूंढ रहा है, लेकिन उन खाली जेल खानों से कोई आवाज नहीं आती। अहमद उन हजारों बच्चों का आईना है जिन्होंने जंग में अपने माँ बाप को खो दिया। इधर इब्राहिम की माँ भी खाली जेल खानों के दरवाजे को टटोलते हुए कह रही है, इब्राहिम बेटा तू कहाँ है? अपने बेटे का एक बार चेहरा तो देख ले। वो अभागा तो तुझे एक बार भी नहीं देख पाया है। मैं इस बिन माँ के बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? और फिर जमीन की मुट्ठी भर मिट्टी को लेकर कहने लगी, बेटा अहमद, यहाँ से मुझे तेरे बाबा की गंध आ रही है। वो यही था। अहमद दादी को देखता रहा और फिर वो दोनों दोबारा से एक अंतहीन सफर पर निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे दादी की तबीयत बिगड़ने लगी है। वो अब जाकर इतने सालों बाद थक चुकी है। अपने बेटे को इराक की सड़कों पर ढूंढते ढूंढते थक चुकी है और वो दोनों ही सड़क किनारे सो गए। आगे जाकर उन्होंने फिर एक बस पकड़ी, जहाँ पर मूसा नाम के एक आदमी के साथ उनकी मुलाकात हुई। वो बहुत अच्छा आदमी था। उसने दादी और अब्राहम को कुछ फल खाने के लिए दिए। यहाँ बस अपनी गति से चल रही है और अहमद की थकी हुई आंखों में अभी भी अपने बाबा से मिलने के सपने बरकरार हैं। ये बस भी आगे चलकर खराब हो गई और सभी यात्रियों को उतरना पड़ा और इस दफा मूसा उनका साथी बना। चलते चलते उन्होंने रास्ते में एक उड़ती हुई अफवाह सुनी कि आगे कोई अनजान लाश पाई गई है, जिसे पास ही के मस्जिद में रखा गया है। अहमद की दादी व्याकुल हो गई। वो किसी भी तरह से अपने मन को शांत नहीं कर पा रही कि ये उनका बेटा इब्राहिम नहीं है। वो लोग मस्जिद पहुंचे। वहाँ के इमाम ने पहले तो उन्हें लाश देखने की इजाजत नहीं दी, लेकिन दादी के रोते बिलखते चेहरे को देखकर वो मान गए। शुक्र है वो उनका इब्राहिम नहीं था। दादी ने राहत की सांस ली और फिर वो तीनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्होंने
गाड़ियों में रखी लाश का कारवां देखा। सुनने में आया है कि पास ही कोई जनसंहार का कब्रिस्तान मिला है, जहाँ पर हजारों लावारिस लाशें पड़ी हैं। वो लोग फिर उन लाशों के ढेर की ओर चल पड़ते हैं। चारों तरफ सिर्फ लोगों के रोने और बिलखने की आवाजें आ रही हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें यहाँ पर भी इब्राहिम की लाश नहीं मिलती। एक माँ कितनी असहाय है कि उसे अपने मरे हुए बेटे की लाश तक नसीब नहीं हो रही। अहमद रोते हुए दादी के गले लगकर कहता है, दादी तू रो मत, मैं बाबा को एक दिन जरूर ढूंढ के ले आऊंगा। अब मूसा का साथ यहीं तक था, उसे यहाँ से उनसे विदाई लेनी होगी। उसने अहमद को एक पता थमाते हुए कहा, अगर कोई मुसीबत आए तो इस पते पर आ जाना। इसके बाद दादी और पोता दोबारा एक और नए कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं। अजीब दुविधा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। उनकी उम्मीद की पूरी होने की दुआ करे या नहीं। और वहाँ पहुंचकर हम देखते हैं कि अहमद और दादी की तरह कई लोग अपने प्रियजनों के लाशों के कंकाल ढूंढ रहे हैं। उन कब्रों को खोदकर हजारों कंकाल निकाले जा रहे हैं। वो लोग अपने मरे हुए सदस्यों के कपड़ों से उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद ने वहाँ के एक कर्मचारी से पूछा कि यहाँ इब्राहिम नाम के किसी इंसान की लाश है या नहीं। उसने ना में जवाब दिया और बताया कि यहाँ पर अधिकतर लाशें ही लावारिस हैं। आसपास के बहुत से इलाकों में ऐसे जनसंहार के कई कब्रिस्तान मिले हैं, तो वहाँ जाकर कोशिश कर सकते हो। अहमद अब अपने दादी के पास आता है और देखता है कि उसकी दादी एक कंकाल के पास बैठकर रो रही है। अहमद ने दौड़कर जाकर दादी को बताया, दादी ये बाबा नहीं है, देखो देखो इनका नाम यूसुफ है और इनका नाम अमर, इनमें से कोई भी हमारे बाबा नहीं है। बेचारा बच्चा रोते हुए दादी को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों आए तो जिंदा इंसान की तलाश में थे, लेकिन अब वो एक कब्रिस्तान से दूसरे कब्रिस्तान में भटक रहे हैं। दादी की तबीयत और बिगड़ने लगी है। वो अब अदमने मन से कुछ बड़बड़ा रही है। वो अपने बेटे इब्राहिम की बचपन की बातें दोहरा रही है। दादी कहने लगी, इब्राहिम बचपन में बहुत शरारती था, उसके पाँव तो कभी घर पर टिकते ही नहीं थे। और ये कहते हुए थकी हारी दादी सो गई। अहमद भी दादी के कंधे पर सर रख के सो गया। जब आँख खुली तो उसने पास के यात्री से पूछा, हम कहाँ आ गए हैं? उसने बताया, हम बेबीलोन पहुँच गए हैं। अहमद सामने बेबीलोन के बड़े से गेट को देख रहा है और खुशी से दादी की तरफ चिल्लाते हुए कहा, दादी देखो ना, हम बेबीलोन पहुँच गए हैं। याद है जिसकी कहानी आप मुझे बचपन में सुनाया करती थी? लेकिन अब की बार उसकी दादी कोई जवाब नहीं देती। दादी एक बहुत गहरी नींद सो चुकी है और इसी के साथ उनकी हर तलाश खत्म हो गई। अब उन्हें एक कब्र से दूसरे कब्र तक अपने बेटे की लाश को ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो इस बोझ से आजाद हो चुकी है। इब्राहिम रोते हुए अपने दादी को जगाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है, दादी उठो ना, अपने बाबा को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, लेकिन अगर तुम भी चली गई तो मैं अकेला रह जाऊंगा। तब मैं किसके पास रहूंगा? भूख लगेगी तो किससे खाना मांगूंगा? लेकिन ये इस जीवन का कटु सत्य है, जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। इब्राहिम अपने बाबा की बांसुरी को सीने से चिपकाए दूर क्षितिज की ओर देख रहा है। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे, उसका रोना बंद नहीं हो रहा। और इसी निर्मम दृश्य के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी को देखकर किसी का भी दिल भर आए। इस दुनिया में कितने ही लावारिस लाशें हैं और उन लावारिस लाशों को ढूंढते हुए उनके परिवारजन कितने बेसहारा हो गए। कितनों के आंसू आंखों में ही सूख गए, कितनों की उम्मीद खत्म हो गई। भगवान ने ये धरती इंसानों के रहने के लिए बनाई थी, लेकिन अफसोस इंसानों ने ही इसे रहने लायक नहीं छोड़ा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलते हैं एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।